एक दिल्ली का केस है। दिल्ली पुलिस क्या करती है, अपनी गाड़ी से उसके टक्कर मारती है। दिल्ली पुलिस, फैजान नाम का भाई एक, और उससे ज़बरदस्ती कहती है, जब मुठभेड़ हुई तो ज़बरदस्ती कहती है पहले तो जनगण मन गा फिर बात करेंगे तेरे से। तो ये कैसी आज़ादी है कि हमसे ज़बरदस्ती जनगण मन गिलवा रहे हैं। पहले क्या बोला फैज़ान लड़का था एक, वो रोड पर चल रहा था, पिछले साल का केस है, दिल्ली का ही। दिल्ली पुलिस की गाड़ी उसको टक्कर मारती जानबूझ के, टोपी लगा रखी थी उसने, और उससे जब उन्होंने पूछा कि क्यों मारपीट, मतलब टक्कर क्यों मारी, तो बहस में पहले दिल्ली पुलिस उस लड़के से कहती है पहले तो जनगण मन गा फिर बात करेंगे तेरे से। तो मतलब आप टक्कर मार के उसे जनगण मन गिलवा कर ये साबित करना चाहते हैं कि वो इस देश का नागरिक है। क्या जनगण गा के ही साबित होगा? एक भाई हमारा मोहम्मद सुबेर, उसने बोला था कि जो धर्मगुरु है, थोड़ी बात सबको कड़वी लगेगी, धर्मगुरु है ये नफरतें पैदा करते हैं अपने जागरणों में। इतना कहने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ इतना कहा था कि धर्मगुरु है ये हमारे हिंदू समाज में नफरत पैदा करते हैं। और दूसरी तरफ नुपुर शर्मा, जिसने मीडिया पर जाति सूचक शब्द भी कहे थे और हमारे भाइयों के नबी के लिए कुछ गलत शब्द कहे थे, उसे अब तक जेल नहीं हुई है। और हमारी एक बहन डीयू से उर्दू की छात्र गुलफिशा लड़की थी, उसने सिर्फ ये कहा था कि जो उसने इस चीज़ का विरोध करा था, जो कानून में नागरिकता का शोषण हुआ था ना, संशोधन हुआ था, सिर्फ इस चीज़ का विरोध किया था, उसे इस बात पर गिरफ्तार कर लिया था। दूसरी तरफ हिंदू जो डेली वीडियो देखते होंगे कितने हमारे खिलाफ बोलते हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। मुस्लिम के साथ ऐसा क्यों होता है? तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमें भी, दलित भाइयों को भी और मुस्लिम भाइयों को भी, कि जो शोषण हमारे साथ हज़ारों साल पहले हो रहा था वो शोषण आज हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ हो रहा है, और हमारे साथ तो हो ही रहा है। तो मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर के कंधा से कंधा मिला करके चलना है हमें। और मुस्लिम भाइयों को अगर दिक्कत होगी हमें पहुंचना है, इन्हें कोई दिक्कत होगी तो इन्हें पहुंचना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, दो बात और कहूँगा तो आप सबको, कुछ लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन सच बात कहूँगा। हमारे कुछ लोग मन्नत मांगते हैं कि मेरी इसमें नौकरी लग जाए, मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा जाकर के। हमारे लोग, दलित लोगों की बात कर रहा हूँ, उनकी नौकरी लग जाती है, वैष्णो देवी जाते हैं, चढ़ाई करते, प्रसाद चढ़ा के आते हैं, और माता से कहते हैं माता धन्यवाद तूने नौकरी लगवाई। ऐसे मूर्ख को मैं बताना चाहता हूँ, तेरी नौकरी माता ने नहीं लगवाई, तेरी नौकरी अम्बेडकर साहब ने लगवाई है। तू जो आज अच्छे स्कूल में जा रहा है, अच्छे कॉलेज में जा रहा है, अच्छा खा रहा है, पहन रहा है, ओढ़ रहा है, किसी भगवान देवी देवता की वजह से नहीं जा रहा, तू बाबा साहब की वजह से जा रहा है। मैं भाइयों गारंटी देता हूँ आपको उस बात की, अगर हमको हमारे नायकों का इतिहास पता चल जाए, हमारा इतिहास पता चल जाए, तो गारंटी दे रहा हूँ मंदिर जाना छोड़ दोगे आप लोग। क्योंकि हमें ना थूक कर, हमारे ऊपर लात मारकर मंदिर से भगाया जाता है, और फिर भी हम मंदिरों में घुसते हैं। इसका क्या कारण है? हमारे इतिहास को नहीं जानने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, बिरसा, झलकारी भाई का इतिहास नहीं जानने दिया, स्कूलों में कुछ नहीं पढ़ाने दिया हमें। इस कारण से हम आज इस अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। आपको एक चीज़ की गारंटी और दे रहा हूँ, अगर आपने अपना इतिहास जान लिया, जो मेरे भाइयों को नहीं पता, आज थोड़े से बैठे हैं यहाँ पे, उनको बता रहा हूँ, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, बाकी सब समझदार बैठे हैं आगे, जो आज नए जुड़े हैं उन्हें नहीं पता। आप लोगों ने, बाबा साहब ने कहा है, जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जान सकता वो कभी इतिहास नहीं रच सकता। तो सबसे पहले आप अपना इतिहास जानो, आपके साथ ऐसा शोषण क्यों होता है, भेदभाव क्यों, जाति प्रथा क्यों है। जिस दिन आपने ये चीज़ जान ली, और आपने ये भी जान ली कि हमें मानवता का अधिकार किसने दिया, हमारा नायक कौन था, तो भाई गारंटी दे रहा हूँ आपका भविष्य सुधर जाएगा। और मैं, आप गर्व से नहीं कह पाओगे कि मैं वाल्मीकि हूँ, मैं जाटा हूँ, लेकिन मैं गर्व से बाहर कहीं जाता हूँ ना, छाती चौड़ी करके कहता हूँ मैं वाल्मीकि समाज से, एसटी समाज से हूँ। क्यों कहता हूँ पता है इसका कारण क्या है? मुझे पता है मेरे पीछे मेरे नायक थे। मैं ऐसी कौम से जन्मा हूँ जिस कौम ने पानी पीने से ले तक के अपनी बहन बेटियों को कपड़े पहनाने तक का संघर्ष किया। मैं उस कौम से हूँ, मैं उस कौम से हूँ जिस कौम में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। बाबा साहब अम्बेडकर भारत के सबसे बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। मैं उस कौम से बिलोंग करता हूँ, और मेरा अपना सीना छोड़ा करके मैं समाज में कहता हूँ वाल्मीकि समाज से हूँ। और कभी मेरे को अपना महसूस, जब से मुझे पता चला है ना मेरे नायक कौन थे, मेरा इतिहास कौन था, मैंने अपने आप को कभी नीचा फील नहीं करा। मुझे तो गर्व होने लगा, और साड़ी छोड़ी करके घूमता हूँ बाहर और बता देता हूँ कि वाल्मीकि समाज से हूँ। और किसी की हिम्मत नहीं होती कि मुझे गलत कह दे। और अपनी बहन बेटी की आवाज़ के लिए कि हर डेली, अब मैं जिस दिन से मैं ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में घुसा हूँ, उसमें चीज़ पढ़ूँ, डेली हर दिन नया केस मिलने को मिलता है। मुस्लिम बहन के साथ ऐसा हो गया, मुस्लिम, अभी एक
आपको यूपी में एक मुस्लिम लड़का था छोटा, स्कूल में टीचर से किसी बहस पे टीचर ने उससे इतना मारा कि उसने वहीं दम तोड़ दिया। किसी को नहीं पता होगा, मुस्लिम भाइयों को भी नहीं पता होगा, किसी ने उसकी आवाज़ नहीं उठाई। डेली दलितों के साथ केस आ रहे हैं। अभी देखा मैंने कुछ दिन पहले गुजरात से कुछ लोग 1001 किलो का सिक्का तांबे का लेकर आ रहे थे और 1-1 रुपये का सिक्का इकट्ठा करके 22 लाख रुपए नई संसद भवन बन रही है ना जो, उसमें दान देने आ रहे थे। हमारे लोगों को दिल्ली के बॉर्डर पे नहीं आने दिया। तो किस बात की आज़ादी है ये बताओ मुझे, किस बात की आज़ादी है? आप मानते हो ये आज़ादी है? हम तो दान देने जा रहे थे ना संसद भवन में, कुछ छीनने मांगे तो नहीं जा रहे थे ना, तो किस कारण से रोका गया हमें? तो आज हमारी दशा इतनी गलत रास्ते पे जा चुकी है। सबसे ज़्यादा हमारे छोटे जो भाई हैं आज जुड़े हैं, युवा भाई हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि इस मीटिंग के माध्यम से अगर आज आप कुछ एक चीज़ यहाँ से सीख कर जाओगे ना, कल दूसरे को सिखाने के लायक बनोगे। सच्ची बात है। सबसे पहले आपको यहाँ से जाके सोना नहीं है और कोई वेस्ट नहीं होना किसी चीज़ में। सबसे पहले अपना इतिहास उठाना, सबको छोटे भाइयों को जा करके अपना इतिहास समझना है। आप कहाँ से चले थे, क्यों चले थे, क्या हुआ, आज ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, ये जान लो। और उसके बाद ये जानना कि हमें अधिकार किसने दिलाया, आज हम सर उठा के क्यों चल रहे हैं। गारंटी दे रहा हूँ भाइयों, सारे घर में एक क्रांतिकारी वीर खड़ा हो जाएगा। और हमारी बहन बेटी के साथ जो आज शोषण होता है ना, रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, हमें मूछ रखने पर हमें मार दिया जाता है। गांव में राजस्थान में एक भाई था, मूछ रख करके निकल रहा था, कुछ लोगों ने पीट के मार दिया, उसके मूछ रख रखी तो दलित समाज से। तो भाई और आज भी हजारों सौ साल पहले जो होता था वो आज भी हो रहा है, कोई बदलाव नहीं है। हम लोगों की गलती है, इसमें किसी की गलती नहीं है। हम लोग जैसे बटे हुए हैं ऐसे ही कर करके हमें बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे सारे भाई जो गलत दिशा में जा रहे हैं, हिंदू संगठनों में जा रहे हैं, उन्हें मोटिव नहीं पता हिंदू संगठन में क्यों जा रहे हो। जब आपको हिंदू नहीं माना जाता तो आप हिंदू संगठन में क्यों जा रहे हो? संविधान में हमको मूल निवासी कहा गया है। संविधान के अंदर आप पढ़ोगे तो मूल निवासी, जो दलित है वो मूल निवासी है। और जो बैकवर्ड वर्ड है मुस्लिम समाज, वो भी हिंदू नहीं है, वो तो मुस्लिम है, अलग इस्लाम धर्म है। और हम हिंदू नहीं है तो हम हिंदू धर्म को क्यों अपनाएं? जब हमें थूक के एक साइड कर दिया तो हम थूक के क्यों चाटे? ये चीज़ समझ लो, ठीक है भाइयों। मेरे अंदर जो आज आप देख रहे होंगे, ये तो लड़का पहलवानी करता था, ये अलग लाइन में था, जिम लाइन में था, आज ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों खड़ा है, ऐसा काम क्यों कर रहा है? मेरे अंदर बदलाव लाने के कारण भी मेरे नायक बाबा भीमराव अम्बेडकर ही थे। इनके कारण से आज मैं बोल रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा है शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, शिक्षा का दूध पी रहा हूँ और दहाड़ रहा हूँ। जय भीम। अब भाइयों, एक जो भाई ने बताया, गुलशन भाई ने, कि जो हमारे भाई के साथ अभी राजस्थान में जो लड़का एक्सपायर हुआ है, जो लड़का मारा गया है मटके में पानी पीने के कारण, उसके लिए एक शोभा यात्रा निकालेंगे, मृतक यात्रा निकालेंगे, जैसा कि भाई ने कहा, प्रोग्राम बनाएंगे। आप एक हफ्ते का टाइम लिए, 2-4 दिन में अब डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा डील छोड़ेंगे, ये काम है जल्दीबाजी की, जल्दी। कल सोमवार है, एक दिन का टाइम, मंगलवार को बताओ 5-4 बजे, 5-6 बजे, बुधवार को बताओ, बुधवार हो गया। आप देखो बंद कर लो।